जितश्वासो जितसर्गो जितेन्द्रियः स्मृते स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारेत्या। जितासनो सुखदेव जी कह रहे पहले आसन को जीतो। पहले आसन को जीतो। भगवान को प्राप्त करने की विधा बता रहे हैं, मोक्ष की विधा बता रहे हैं। पहले जितासनों पहले आसन को जीतने का प्रयास करें, एक स्थान पर बैठने का प्रयास करें। हम एक जगह सुखासन में बैठे अलसी पलसी बार पर बैठने का प्रयास करें। आज का समय क्या है, सबको कुर्सी चाहिए। बूढ़े हैं तो ठीक है, जवान को भी कुर्सी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अलसी पलसी बार कर बैठ नहीं पा रहा। अगर पूजा करना हो और जमीन में बैठकर पूजा की जाती है अलसी पलसी बार कर, तो 1 घंटा में हालत खराब हो जाती है। 1 घंटे महाराज हालत खस्ता हो जाती है। फिर लगता है इधर देखते दाएं देखते बाएं देखते, जो पंडित जी महाराज कब समाप्त करें पूजा, छुट्टी हो, अभी कितना टाइम लगेगा, अभी कितना टाइम लगेगा। फिर मन घुटने में गया, पूजा में नहीं भैया। आपके गुरु जी ने कहा कि भैया भजन किया करो 1 घंटा बैठ करके। आप बैठ गए आसन में आसन लगा के और 10 मिनट में ही घुटने दर्द होने लगे और दाएं बाएं पैर हिला रहे हो। बैठे थे भजन के लिए, मन चला गया घुटनों में। मन कहाँ गया? घुटनों में। भजन में तो मन लगा नहीं, भगवान में मन तो गया नहीं, मन फंस गया घुटनों में। इसलिए पहले आसन जीतने का प्रयास करो, एक जगह बैठने का प्रयास करो। जीता फिर श्वास हो, फिर श्वास को जीतने का प्रयास करो। क्यों? श्वास श्वास राम भजो मिठा श्वास जब कोय ना जाने या श्वास की हो। श्वास श्वास में राम भजो, एक भी श्वास व्यर्थ न जाए, उसमें राम का नाम जुड़ा। नारायण जुड़े हुए हर श्वास में। पर हम क्या करते हैं? बैठ गए भजन में, करने को माला फिरे जीव फिरे मुखमान, मनवा तो चहुदिस फिरे एक सुमिरन नाम। मनवा तो चहुदिस फिरे एक सुमिरन नाम। बैठ गए भजन में, मन चारों तरफ भटक रहा है, तो मन को एकाग्रचित करने का प्रयास। पहले श्वास जीते, फिर संग जीते। संग अच्छे व्यक्ति का करें। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। जिस जैसे व्यक्ति का आप संगत करेंगे, वैसे ही गुण आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। एक बच्चा है ना, बालक है ना, बालक के माता पिता के दोष नहीं होते। परसेंटेज रखा कि कुछ दोष माता पिता के होते हैं अगर वो बिगड़ता है, और गुण भी कुछ अच्छे अगर उस पर आते तो माता पिता के गुण प्रभाव से। तो कुछ गुण माता पिता के द्वारा, कुछ गुण उसके गुरु के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा गुण आता है उसके मित्रों के द्वारा। वो संगत में कैसे रहता है। क्या कहते माता पिता बड़े धर्मात्मा थे। अक्सर प्रश्न उठता है कि माता पिता बड़े धर्मात्मा थे, ये पुत्र ऐसा निकम्मा कैसे निकल गया, दुष्ट निकल गया, और माता पिता तो अपने माता पिता की बड़ी सेवा किए और बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, भक्त थे, सेवादार थे, ये कैसे हो गया, उल्टी गंगा कैसे बह गई। तो ये होता है वो संगत से। अब कल परसों कथा धुंधकारी की सुन रहे थे, वो
संगत से बिगड़ा। गुरु के आप माता पिता के बाद गुरु के भी गुण आते हैं। माता पिता बहुत अच्छे हो, संस्कार देने वाले ठीक नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों अच्छे हैं, माता पिता भी अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे थे, तो संगत गलत व्यक्ति की हो गई। गलत व्यक्ति के संगत होने कारण बिगड़ गया। सब अच्छा था पर उसके मित्र अच्छे नहीं थे। इसलिए कहते हैं जब वो जवान हो, थोड़ा सा 10 से ऊपर बढ़े तो फिर उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो, नहीं नया खून है तो थोड़ा सा पछताता है। उस समय कितना भी अच्छा बेटा हो, इसलिए उस पर ध्यान रखना चाहिए, उस पर उस समय काम करना चाहिए। इसलिए पिता सदैव कहता है बेटा अब ये है, बेटा वो है, इसलिए बड़ाई नहीं करता कहीं बिगड़ ना जाए। पिता मन से तो खुश है, गदगद है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पर मुख से नहीं कहता बेटे को। अभी पिता जल्दी बेटे की बड़ाई नहीं करता। आप भी किसी के बेटे हैं और आपका भी कोई बेटा, अनुभव कर लीजिएगा कि बिगड़ न जाए। जानता है कि मेरा बेटा बहुत गुणी है, बहुत अच्छा है, फिर भी नहीं कहता कि बिगड़ न जाए। और बेटा अच्छा मिल जाए, बेटी अच्छा मिल जाए तो संसार में सब कुछ उसको मिल गया भैया। उससे बड़ा भाग्यशाली कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि किए गए कर्मों का फल ही पुत्र है, पुत्री है। आपने एक वृक्ष लगाया, वो वृक्ष तुरंत फल नहीं देता, एक अवधि है, समय अवधि में वो फल देता है। बबूल का पेड़ लगाएंगे वो कांटे देगा, आम का फल लगाएंगे वो मीठे आम का फल देगा भैया। जैसे वृक्ष लगाएंगे वैसे ही फल देगा, जैसे खाद बीज डालेंगे उतना ही ज्यादा पल्लवित होगा। उसी प्रकार पुत्र जो है, पुत्र को जन्म देते हैं, 20 साल 25 साल उसकी सेवा करते हैं, वो पल्लवित होता है, फिर वो फल देने लगता है। पर उसमें जैसे खाद बीज डालेंगे, संस्कार डालेंगे, संस्कार रूपी खाद बीज, वैसा ही वो फल देगा।